जा रही है, अब तक लिस्ट सामने नहीं लाई है, क्या वजह मानते हैं आप? क्योंकि मुख्यमंत्री जी अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बोमई साहब। उधर जो उनके मंत्रीगण हैं वो अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। सब अपनी अपनी सीट छोड़कर भाग रहे हैं। भाजपा में भगदड़ मच गई है। भाजपा का मतलब अब भगदड़ पार्टी हो गया है। तो अब जब भगदड़ ही मची है और कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता, तो कभी वो राउडी शीटर जो हैं और कभी फिल्म स्टार्स और फिल्म एक्ट्रेस, अब वो उन पे डिपेंडेंट हैं। क्योंकि ना बोमई जी को कोई सुनने आता, ना नड्डा जी को सुनने आता, ना मोदी जी की सभाओं में भीड़ आती, और अमित शाह जी की तो सारी कुर्सियां खाली रह जाती हैं। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी पैनिक स्ट्रिकन है। और ये इसलिए है कि 40% कमीशन से पूरे कर्नाटक को लूटकर, पीएसआई जॉब स्कैम से, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम से, असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम से, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जॉब स्कैम से युवाओं का भविष्य लूटकर जब उन्हें कुछ नहीं मिला, तो वो सब बिरादरियों का, सब कम्युनिटीज को बरगलाने के लिए SC/ST रिजर्वेशन लाए। वो 56% हो गई, मोदी सरकार ने उसे खारिज कर दिया। तो वो लिंगायत का अपमान कर रहे हैं, वो का लिगा समाज का अपमान कर रहे हैं, बैकवर्ड समाज का अपमान कर रहे हैं, SC/ST OBC समाज का अपमान कर रहे हैं, माइनॉरिटीज का अपमान कर रहे हैं। उन्हें अब कुछ नहीं मिल रहा, तो वो हर रोज एक नया शगुफा लाते हैं और हर रोज वो शगुफा फेल हो जाता है। अब सबसे नया शगुफा है महाराष्ट्र और कर्नाटक का टकराव करवाना, महाराष्ट्र की स्कीम को कर्नाटक में जबरन लागू करना। क्या इस प्रकार की बचकानी बातों से वो प्रदेश का ध्यान भटका पाएंगे? जवाब नहीं में है कि मुख्यमंत्री जी अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बोमई साहब। उधर जो उनके मंत्रीगण हैं वो अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। सब अपनी अपनी सीट छोड़कर भाग रहे हैं। भाजपा में भगदड़ मच गई है। भाजपा का मतलब अब भगदड़ पार्टी हो गया है। तो अब जब भगदड़ ही मची है और कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता, तो कभी वो राउडी शीटर जो हैं और कभी फिल्म स्टार्स और फिल्म एक्ट्रेस, अब वो उन पे डिपेंडेंट हैं। क्योंकि ना बोमई जी को कोई सुनने आता, ना नड्डा जी को सुनने आता, ना मोदी जी की सभाओं में भीड़ आती, और अमित शाह जी की तो सारी कुर्सियां खाली रह जाती हैं। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी पैनिक स्ट्रिकन है। और ये इसलिए है कि 40% कमीशन से पूरे कर्नाटक को लूटकर, पीएसआई जॉब स्कैम से, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम से, असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम से, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जॉब स्कैम से युवाओं का भविष्य लूटकर जब उन्हें कुछ नहीं मिला, तो वो सब बिरादरियों का, सब कम्युनिटीज को बरगलाने के लिए SC/ST रिजर्वेशन लाए। वो 56% हो गई, मोदी सरकार ने उसे खारिज कर दिया। तो वो लिंगायत का अपमान कर रहे हैं, वो का लिगा समाज का अपमान कर रहे हैं, बैकवर्ड समाज का अपमान कर रहे हैं, SC/ST OBC समाज का अपमान कर रहे हैं, माइनॉरिटीज का अपमान कर रहे हैं। उन्हें अब कुछ नहीं मिल रहा, तो वो हर रोज एक नया शगुफा लाते हैं और हर रोज वो शगुफा फेल हो जाता है। अब सबसे नया शगुफा है महाराष्ट्र और कर्नाटक का टकराव करवाना, महाराष्ट्र की स्कीम को कर्नाटक में जबरन लागू करना। क्या इस प्रकार की बचकानी बातों से वो प्रदेश का ध्यान भटका पाएंगे? जवाब नहीं में है।